एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और हमने कंप्लीट किया था अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और उसी की मदद से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या फिर हमने जो फर्स्ट डिराइव किया था दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो इसी फॉर्मूले को हम दिमाग में रखते हुए हमने कल कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, जिसमें हमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि हमें फोर्स, मास या एक्सीलरेशन में से दो चीज़ें दी हुई थी और हमने तीसरी चीज़ को फाइंड आउट करना था। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमें जो हमने मोशन चैप्टर में जो इक्वेशंस या जो भी पढ़ा था फॉर्मूलेज, उनका भी यूज़ होगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार ऑफ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 seconds starting from rest when mass is 1500 kg। चलिए फिर से पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा कैलकुलेट द फोर्स, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो चलिए लिख लेते हैं, हमें निकालना क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार ऑफ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक कार है उसकी वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 seconds स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से कोई बॉडी अगर स्टार्ट होती है तो यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लिख लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमारी जो कार है वो रेस्ट पे थी, उसके बाद उसने मूवमेंट स्टार्ट किया, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। और साथ ही हमें दिया हुआ है टाइम दैट इज 10 seconds फ्रॉम रेस्ट व्हेन द मास इज 1500 kg। अब ये जो 1500 kg मास है किसका होगा, ऑब्वियसली कार का हमें मास दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं मास इज गिवन टू अस 1500 kg, राइट। तो मैंने देखा मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फोर्स मुझे निकालना है, मुझे दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, साथ ही साथ मुझे दी हुई है टाइम और फिर मुझे दिया हुआ है मास। अब इसको करने के लिए मैंने देखा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। अब एक्सीलरेशन तो मेरे पास है ही नहीं, फिर मैंने सोचा कि जो मेरा फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसमें फोर्स तो मुझे निकालना है, यानी कि मेरे पास मास और एक्सीलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए ताकि मैं फोर्स निकाल सकूं। अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैंने उसमें देखा कि मास तो मुझे दिया हुआ है, लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो मुझे यहाँ पे कहीं भी नहीं दी हुई। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसकी मदद से मैं एक्सीलरेशन को निकालूंगी। अब मैंने देखा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यही फॉर्मूला होता है दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज मोशन में पढ़ा था। अब मैंने देखा एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था, v माइनस यू बाई टी। इसमें से मुझे क्या क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, u दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी दिया हुआ है 10 seconds, यानी कि v, u और t की वैल्यू मैं डाल दूँ यहाँ से उठा के तो मेरे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v दैट इज फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज u। u हमारा यहाँ पे क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। सो 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन में द टाइम टेकन फॉर चेंज, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 10 seconds। तो यानी कि मैंने इसे 10 seconds से डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पास एक्सीलरेशन आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट।
तो मैंने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया v-u/t, इसमें v, u और t की वैल्यू डाली और उससे मेरे पास निकल के आ गया एक्सीलरेशन। अब ये जो मेरे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आई है, इसे मैं उठा के अपने इस फॉर्मूले दैट इज जो मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव किया था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन में पुट कर देती हूँ। तो फोर्स क्या हो गया, मास हमें दिया हुआ है 1500 kg, सो 1500 kg इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा फोर्स कितना आ गया 4500 kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन। तो फोर्स मेरा कितना आ गया 4500 न्यूटन। तो ये मेरा आंसर हो गया दैट इज इस कार को जिसका वेट है 1500 किलोग्राम और वो जब रेस्ट से स्टार्ट करके उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड्स में हो जाती है, तो उसको मूव करने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 4500 न्यूटन्स, राइट। Now let's see the next question. चलिए पढ़ते हैं। A truck starts from rest and rolls down a hill with uniform acceleration, यानी कि एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है और फिर वो एक हिल से नीचे जाता है विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स, यानी कि वो जो ट्रक है वो उस हिल से नीचे जाता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है 400 मीटर, कितने टाइम में 20 सेकेंड्स में। फाइंड इट्स ए और एक्सीलरेशन, यानी कि हमें क्या निकालनी है एक्सीलरेशन एंड फोर्स इफ मास इज गिवन टू अस 7 मेट्रिक टन्स। अब इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि आप फाइंड करो कि आपको क्या निकालना है, हमें उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि आपको क्या क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालनी है और फोर्स निकालना है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स दैट इज एक्सीलरेशन एंड फोर्स। हमें ये पता चल गया हमें क्या क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालनी है और फोर्स निकालना है। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जिसकी मदद से हम इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उस ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 0, क्योंकि कोई भी बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है 0 मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिख सकती हूँ u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी कि जो ट्रक था उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 400 मीटर। सो डिस्टेंस दैट इज s इज गिवन टू अस 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में कवर किया 400 मीटर का डिस्टेंस। सो 20 सेकेंड्स क्या हो गया टाइम। सो टाइम इज गिवन टू अस एज 20 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन एंड फोर्स इफ मास इज 7 मेट्रिक टन्स। तो मुझे मास दे दिया गया 7 मेट्रिक टन्स, राइट। तो ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल के फॉर्म में लिखी जो मुझे इस क्वेश्चन में प्रोवाइड की है। हम बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन को ऐसे टेबल के फॉर्म में इसलिए लिखते हैं ताकि जब हमने क्वेश्चन रीड किया हमें जो जो समझ आया हमने वो सब लिख लिया और कोई भी पॉइंट हमसे मिस ना हो जाए, और जब हमें कोई भी वैल्यू चाहिए हमें उसे क्वेश्चन में ना ढूंढना पड़े, हम सीधा देखें जो सी हमें वैल्यू चाहिए और हम उसे उठा के सीधा अपने फॉर्मूले में पुट कर सकें। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन और फोर्स, जिसमें हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस दैट इज 400 मीटर, टाइम 20 सेकेंड्स एंड मास 7 मेट्रिक टन्स। अब सबसे पहले हमने देखा कि हमें फोर्स निकालना है एक्सीलरेशन। मैंने देखा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और मुझे तो एक्सीलरेशन भी निकालनी है, यानी कि मैं पहले एक्सीलरेशन निकालूं ताकि जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आए उसे मैं मास फोर्स की वैल्यू निकालने में भी पुट कर सकूं। तो अब मुझे पहले निकालनी है एक्सीलरेशन। अब मैंने देखा एक्सीलरेशन के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। u मेरे पास है, t मेरे पास है, लेकिन मेरे पास v तो है ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी है नहीं है ना। तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास और क्या दिया हुआ है जिसकी मदद से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ। मैंने देखा कि मुझे ये डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस की मदद से आप सोचो कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर मोशन में जिसकी मदद से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ। मेरे माइंड में आया कि मैंने पढ़ा था जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पढ़ी थी मैंने, जहाँ पे मेरे को डिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर था। और मैंने देखा डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है, यानी कि इस फॉर्मूले में मेरे पास एक ही जगह सारी चीज़ें मुझे गिवन है। तो मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो मेरा एक्सेलरेशन आराम से निकल के आ जाएगा। चलिए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्टेंस क्या है 400 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 इंटू 20 सेकेंड्स प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम दैट इज 20 सेकेंड्स का स्क्वायर। अब ये तो 0 इंटू 20 है तो ये तो 0 हो गया, यानी कि मेरे पास आ गया 400 इक्वल्स टू 400 इंटू में 1/2 a, 20 का स्क्वायर 400 तो 400 इंटू 1/2 a। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या निकल के आ जाएगी, मैं इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले गई तो मेरा बन गया 800 अपॉन 400, यानी कि मेरी एक्सेलरेशन क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ गई बाय यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। मैंने वहाँ पे वैल्यूज डाली तो मेरी एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरा फर्स्ट पार्ट जो एक्सेलरेशन निकालने का था वो तो सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या करना है, बस फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अब मेरे पास मास भी है और मैंने वेलोसिटी नॉट एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मेरे पास है, एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई। अब मैं सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करने लगी मैंने देखा कि जो मेरा मास है वो मुझे मेट्रिक टन्स में दिया हुआ है, मेट्रिक टन्स में मुझे मास दिया हुआ है, लेकिन हम फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो मेरा मास है वो किलोग्राम्स में होना चाहिए, लेकिन मुझे मास कहाँ दिया हुआ है मेट्रिक टन्स में। तो अब मैं क्या करूँगी, जो ये मेरा मास मुझे मेट्रिक टन्स में दिया हुआ है इसको मैं किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लूँगी। और ये हमें पता है कि 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम, यानी कि एक मेट्रिक टन में कितना किलोग्राम होते हैं 1000 किलोग्राम। तो मेरे पास 7 मेट्रिक टन्स है, यानी कि मेरे पास मास क्या है 7000 किलोग्राम। तो अब मैं फोर्स में वैल्यू पुट करती हूँ। मास क्या है मेरा 7 मेट्रिक टन्स और 1 मेट्रिक टन को केजी में मैं कितने में कन्वर्ट करती हूँ इंटू 1000 और इंटू एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2। तो मेरे पास आ गया 14000 न्यूटन इज द फोर्स। तो ये मेरे पास आ गया फोर्स दैट इज 14000 न्यूटन जब हमारे ट्रक का वेट कितना है 7 मेट्रिक टन्स और एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना है कि जो एसआई यूनिट होती है जैसे केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है फोर्स की, तो हम मेट्रिक टन वाले मास को यूज़ नहीं कर सकते। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मास। तो ये हमारा मास आ गया दैट इज 14000 न्यूटन और 14000 केजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now let's see another question. A force of 5 Newton gives mass m1 and acceleration of 8 meter per second square। यानी कि अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं एक मास पे तो उससे कितना एक्सीलरेशन जनरेट होता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वो मास है m1 एंड m2 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि
सेम मास दैट इज 5 न्यूटन जब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है m2 उस पे लगाते हैं तो उससे कितनी एक्सेलरेशन होती है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का, जब हम उसे ऑब्जेक्ट 1 जिसका मास है m1 उस पे लगाते हैं तो कितना एक्सेलरेशन होता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और वही सेम फोर्स दैट इज 5 न्यूटन जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है m2 उस पे लगाते हैं तो कितनी एक्सेलरेशन जनरेट होती है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, what a or acceleration it would give if both are tied together। यानी कि अब हमें बताना है कि कितनी एक्सेलरेशन जनरेट होगी अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बांध दें। यानी कि जो ऑब्जेक्ट 1 है जिसका मास है m1 और ऑब्जेक्ट 2 जिसका मास है m2, अगर हम दोनों को साथ में बांध दें और फोर्स लगाएं तो कितनी एक्सेलरेशन जनरेट होगी। और इस केस में हमारे पास फोर्स क्या है, अगर हमें कुछ भी नहीं दिया वी विल एज्यूम फोर्स टू बी सेम दैट इज 5 न्यूटन। यानी कि अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स जिनका मास है m1 और m2 उनको साथ में बांध देते हैं तो कितनी एक्सेलरेशन जनरेट होगी बाय अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन जिसमें फोर्स हमें 5 न्यूटन दिया हुआ है और मास हमें निकालनी है एक्सेलरेशन जिसमें फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन और हमें मास दिया हुआ है m1 प्लस m2। राइट, हमारा मास क्या है m1 प्लस m2। लेकिन हमने देखा कि यार इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास m1 और m2 तो है ही नहीं, अब हमें m1 और m2 भी निकालने होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए अब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1। इसमें हमें फोर्स कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, मास क्या है m1 और एक्सेलरेशन क्या दी हुई है हमें 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लगा के दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ से मास दैट इज m1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। ऑब्जेक्ट 1 के लिए मैं अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ ताकि वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जनरेट करे तो मैं मास निकाल सकती हूँ। चलिए मास निकालते हैं। मास क्या आ जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है मेरा 5 अपॉन में 8 किलोग्राम्स। तो यानी कि मेरा मास क्या आ गया 5 अपॉन 8 किलोग्राम्स। अब मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे ही सेम तरीके से मास निकालती हूँ। फोर्स मेरा क्या है 5 न्यूटन, मास मेरा क्या है m2 और एक्सेलरेशन मेरी क्या दी हुई है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुझे दिया हुआ है। अब इसमें मैं सेम फॉर्मूला लगाती हूँ, फोर्स इक्वल्स टू m2 इंटू एक्सेलरेशन। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स है 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन है 24। तो मास सेकेंड दैट इज सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास मेरे पास आ गया 5/24 kg। अब मैंने मास m1 का मास निकाल लिया दैट इज 5/8 kg और m2 का निकाल लिया 5/24 kg। अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को साथ में बांध दिया तो मुझे निकालना है कि कितनी एक्सेलरेशन जनरेट होगी बाय अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। यानी कि मुझे निकालना है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेयर मास इज m1 प्लस m2। अब मैं मास निकालने के लिए m1 प्लस m2 करना था, मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई 5/8 kg और m2 की आ गई 5/24 kg। अब मैं क्या करती हूँ दोनों को ऐड कर देती हूँ। m इक्वल्स टू m1 प्लस m2 था तो मैंने क्या किया 5/8 प्लस 5/24। राइट, ये दोनों का वेट था, इनको मैं प्लस कर देती हूँ। तो एलसीएम लेते हैं 24, ये आ जाएगा 15 प्लस 5 kg। तो मेरा मास क्या आ गया 20/24 किलोग्राम। यानी कि जो ऑब्जेक्ट 1 जिसका जो मास था मास 1 और मास 2 उन दोनों को साथ में जोड़ दिया तो कितना मास हो गया 20/24 किलोग्राम। अब मेरा जो ये फॉर्मूला था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे
मैंने मास निकाला जब मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को साथ में बांधा था। फोर्स मुझे दिया हुआ है 5 न्यूटन और मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है। तो चलिए अब हम इसे बिना देरी किए करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। फोर्स मुझे दिया हुआ है 5 न्यूटन, मास मैंने निकाला है 20/24 और एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। इसको मैं कट कर लूँ तो ये आ जाएगा 6/5, राइट। तो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 6 जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई और जो 5 है वो नीचे, तो बन जाएगा 5 × 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होती है एक्सेलरेशन की यूनिट। 5 से 5 मेरा कट हो गया तो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को जिनका मास था m1 और m2 दैट इज 5/8 kg और 5/24 kg, उन दोनों को साथ में बांध के 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँगी तो कितना मैं एक्सेलरेट कर पाऊँगी उसे, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कल की क्लास में वी विल स्टार्ट विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.